पर भरोसा करती है देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी? बिल्कुल करते हैं सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा, लेकिन मुझे इस बात का जवाब चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कंसिडर करने के लिए 10 जुलाई को कहा, आज 16 जुलाई हो गया, क्या चुनाव आयोग ने एक भी नोटिफिकेशन किया? नहीं। तो जो संस्था जो इस काम को कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस ले ही नहीं रही है, वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जो भावना है उसका आदर नहीं कर रही है, तो निश्चित रूप से शंका तो होगी ही लोगों को इस आयोग पे। दूसरी बात एक बात और भी है, 90 लाख 1 करोड़ जितना भी या 90 करोड़ जितना भी आ गया हो फॉर्म, सच्चाई ये है कि मैं भी क्षेत्र में घूम रहा हूँ, वहां पे 2-3 बातें हैं, मैं अगर समझ देते हुए बताऊं। पहली बात ये है कि जैसे हमारे पंचायत में 1400 वोटर हैं, उस 1400 सॉरी हमारे गांव में 1400 वोटर हैं, 1400 वोटर में अभी हमने कल बीओले से शाम को पूछा कि आपने कितने फॉर्म बांटे हैं, कितने, बोले कि हमने 890 फॉर्म बांटे हैं। हमारा दूसरे जगह घर है, हमको यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया है, हम किसी को जानते भी नहीं है और घर भी नहीं देखे हैं, हमको बहुत परेशानी हो रही है। बोले कैसे आप कलेक्ट करेंगे बाकी के जो बचे हुए हैं? बोले पता नहीं कैसे कलेक्ट करेंगे, दबाव बहुत है, हर 2 मिनट में फोन आ रहा है हमको। दूसरी बात, 2 फॉर्म तो हमको भी नहीं दिया गया, अब दूसरी की बात आप कहाँ करें हम इसको। 2 फॉर्म की जो बात है वो 2 फॉर्म हमको भी नहीं दिया गया। ये सारा जो है अव्यावहारिक एक्सरसाइज है। क्यों है नहीं है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जमीन पे हर जगह लोग कह रहे हैं कि ये जनता को, आम जनता को, इसमें सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, हर लोगों की बात है। बट चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज आंसरेबल टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नो, चुनाव आयोग जो है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा वो तो मानना पड़ेगा ना उनका, और सुप्रीम नहीं मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा उनको। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी भावनाएं बताई, जो अपनी टिप्पणियां की, उसमें क्या एक भी उन्होंने कंसिडर नहीं किया? जब वो कंसिडर नहीं कर रहा है तो हम अपनी आवाज उठाएंगे ही उठाएंगे। दूसरी बात है, ये जो कह रहे हैं इतना भर गया, मैं अच्छा दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने खुद देखा, मैंने चूंकि अजीत अंजुम इस बात को बहुत तेजी से उठा रहे हैं, हर जगह ले जा रहे हैं, मैंने देखा कि मुखिया के घर पे वोटर लिस्ट रखा हुआ है और उस वोटर लिस्ट के साथ फॉर्म भर के टिक करके सिग्नेचर करके वहां पे लोग कर रहे हैं, ऐसे कई मुखिया के घर पे। तो भाई ऐसा है कि आप इतनी जल्दी, सुप्रीम कोर्ट का क्या शंका है? शंका ये है कि आप इतनी जल्दी ये काम नहीं कर सकते। वही शंका टीडीपी नहीं बताया। ऐसा है जैसे आपको ये बता दे, आपको जानकारी भी होगी, 2003 में जब ये हुआ था तो उस समय असेंबली इलेक्शन में 2 साल बाकी था और पार्लियामेंट इलेक्शन में 1 साल बाकी था। तो समय था उसमें, तो ये हो सकता था, अभी भी समय रहता तो ये चीजें हो सकती थी, लेकिन नहीं। अब ये अभी जो बिहार का जो सीजन है, हम सब जानते हैं मानसून का सीजन है, ज्यादातर लोग हमारे यहाँ से बाहर गए हुए हैं। तो अब बाहर गए, उनका आप क्या करेंगे? आप कह रहे हैं 90% जमा हो गया, वही 90% में जो लोग भी बाहर हैं, 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो बाहर, उनका आपने कैसे शामिल कर लिया जब वो है ही नहीं? और सच्ची बात यह है कि भाई आप बिना स्क्रूटनी किए आप डिक्लेयर कर देते हैं कि आपको म्यांमार के लोग मिल गए, आपको नेपाल के लोग मिल गए। नहीं, ये चुनाव आयोग ने ऑफिशियली तो नहीं कहा आनंद माधव, ये तो अखबारों में खबरें छपी। चुनाव आयोग ने ऑफिशियली ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट नहीं दिया। नहीं, तो बहुत ऐसे एंकर भी हैं जो कि चीख के इस बात को लोगों को कर रहे हैं कि क्या आप रोहिंग्या को एक्सेप्ट करेंगे वोटर? ऐसे भी कई एंकर हैं। तो निश्चित रूप से लोगों का दिमाग तो खराब करने वाली बात आती है। लोग तो ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कहाँ तक ये सच है। नहीं, राहुल गांधी एक बात और भी तो लगातार कह रहे हैं, आरजेडी का वोटर, कांग्रेस का वोटर काटने की कवायद है, गरीब का को, गुरबा को वोटर लिस्ट से हटाने की कवायद है। भाई गरीब गुरबा बीजेपी को वोट नहीं देता क्या? गरिमा जी, आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 12,000 का अंतर था। उस 12,000 के अंतर के कारण जो है, जो स्थिति इनकी, हम लोगों की जो सरकार हम नहीं बना पाए, वो सिर्फ 12,000 वोट के कारण। तो निश्चित रूप से उनके पास भय व्याप्त है कि अभी हमारी स्थिति चूंकि जमीन पे बहुत मजबूत हुई है, यही इसी कारण है कि जिस तरह से वोट की चोरी महाराष्ट्र में हुई है, वही आप यहाँ करना चाहते हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी के बारे में एक भी प्रश्नों का उनका जवाब तो दिया नहीं। कांग्रेस पार्टी ने जितने भी प्रश्न यहाँ पे किए, आपने उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद आप जो है अपनी बातों को कर रहे हैं, आप अपना मनमाना कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि चुनाव आयोग आज भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन है। जैसे हम लोग जो बात को सच है वो सबके सामने कह रहे हैं।